सुल्तानपुर के कादीपुर में 100 गरीब बच्चों को सत्यपथ फाउंडेशन द्वारा छात्रवृत्ति इस वर्ष भी दी जाएगी। 19 दिसंबर से कक्षा 8 के बच्चों के लिए आवेदन करेंगे। सत्यपथ फाउंडेशन के संरक्षक विवेक तिवारी ने इसको लेकर विस्तार से चर्चा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाबा राधेश्याम तिवारी छात्रवृत्ति योजना पिछले वर्ष शुरू की थी। इसमें कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 जिस कक्षा में है उतने 1000 रुपए देने की घोषणा हुई थी। उनकी पहली परीक्षा पिछले साल संपन्न हुई और 1 मई को उनके जन्मदिन के दिन 100 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा हुई थी, जिसका एक मिनिमम कट ऑफ भी रखा गया था। मिनिमम 40% जरूर आए तभी वो क्वालिफाइड होंगे। पिछले बार 85 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। उनके बीच का उत्साह अलग है। मैं यह महसूस कर पा रहा हूं, उसमें से 40 से 42 बड़े गरीब बच्चे थे जो शायद 10 के बाद भी पढ़ नहीं पाते। इस छात्रवृत्ति से कादीपुर तहसील के उन छात्रों का मनोबल बढ़ा है। मेरी अपनी उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में जब ये लगभग 1000 से ज़्यादा अब लाभार्थी हमारे बीच में होंगे तो कम से कम 10 IAS IPS इसमें से इस क्षेत्र को जरूर मिलेंगे। आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा छात्रवृत्ति किसी भी बच्चे के लिए कितना बड़े मनोबल का काम करती है। विवेक तिवारी ने आगे कहा कि ये छात्रवृत्ति किसी बच्चे की जिंदगी में किसी भी बड़ी योजना से ज्यादा लाभकारी है। उसके कंधे पर हाथ रखना, उसको भरोसा देना और ये बता पाना कि आप इससे आगे बढ़ सकते हैं तो काफी बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। कुछ और भी कार्यक्रम रुक जाएं, मैं न कर पाऊं, लेकिन ये छात्रवृत्ति अनवरत जारी रहेगी। मैं पूरा प्रयास करूंगा मेरी आखिरी सांस तक चलती रहे। मैंने इसकी शुरुआत अपने गांव विजेतुआ से किया है, विस्तार कादीपुर तक किया। परमात्मा अगर मेरी क्षमता में वृद्धि करता है तो मैं अपने आप को और सक्षम पाता हूं तो पूरा सुल्तानपुर जनपद भागीदार बनेगा। लेकिन कादीपुर के लिए 100 सीटें रिजर्व रहेंगी। शेष जिले के लिए 2-3 साल बाद जो हमारी क्षमता होगी 100 से 150 का विस्तार करेंगे। उन्होंने बताया मेरे बाबा शिक्षक रहे और प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर रहे और बचपन में मैंने उनसे एक ही चीज सीखा है, हम लोगों ने बड़े ही कठिन और गरीबी के दिन देखे। बाबा ने हमारे कहा पढ़ाई अगर कर लिया तो बाकी सब खेत घर व्यवसाय से सब कुछ खड़ा हो सकता है अगर अपने आप को शिक्षित बना लो। उन्होंने जो शिक्षा का प्रतिफल समझाया उसे मैंने अपने लाइफ में देखा, दूसरे परिवार में देखा। अगर किसी गरीब परिवार में एक बच्चा ठान ले कि मुझे कुछ बनना है तो पूरा गांव आगे निकल जाता है। इससे जो सेवा होगी वो किसी और चीज से नहीं हो सकती। मेरा अपना अनुमान है जो शिक्षा क्रांति डाल सकती है वो दूसरा कोई माध्यम नहीं डाल सकता। महोत्सव के फौरन बाद आपने अपने बाबा के नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू किया था, क्या प्रोग्रेस है उसकी? हाँ, बड़ा ही भावनात्मक कार्यक्रम था। विजेतुआ महोत्सव के समय जो है मेरे बाबा जी उस समय जो है वह एक तरह से ICU में थे और डॉक्टर्स की निगरानी में अपना आखिरी समय जो है वो गुजार रहे थे। उनके प्रति हम सब लोगों ने श्री राधेश्याम तिवारी छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी, जो कक्षा 8 में पढ़ रहे विद्यार्थियों को 9, 10, 11, 12 में जिस कक्षा में उतने 1000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी। उसका पहला जो परीक्षा थी पिछले साल संपन्न हुई थी और उनके जन्मदिन 1 मई के दिन जो है 100 विद्यार्थी प्रतिवर्ष हम लोगों ने निर्धारित किया था, लेकिन एक मिनिमम कट ऑफ भी रखा था कि मिनिमम 40% जरूर आए तभी उस जो है क्वालिफाई करे। तो 85 स्टूडेंट्स पिछली बार सेलेक्ट हुए थे। उनके बीच का उत्साह अलग है। मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि उसमें से 40-42 बड़े गरीब बच्चे थे जो शायद 10th के बाद शायद पढ़ भी न पाते। तो वह जो है शायद कादीपुर तहसील के उन बच्चों का कुछ न कुछ इस छात्रवृत्ति से मनोबल बढ़ा है। और मेरी अपनी उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में जब ये लगभग 1000 से ज़्यादा छात्रवृत्ति के लाभार्थी जो है हमारे बीच में होंगे तो कम से कम 10 IAS IPS जो है इस क्षेत्र को उसमें से जरूर मिलेगा, जो आने वाले समय में दिखाई देगा कि छात्रवृत्ति जो है किसी बच्चे की ज़िंदगी में कितने बड़े मनोबल का काम करती है। किसी भी बड़ी योजना से ज़्यादा जो है बस कंधे पे हाथ रखना, उनको भरोसा देना, उनको ये बता पाना कि आप इससे जो है आगे बढ़ सकते हो। मेरा अनुमान है कि वो जो है काफ़ी बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में छोड़ेगा और यह छात्रवृत्ति अनवरत जारी रहेगी इतनी देर तक जो है। कुछ और भी कार्यक्रम रुक जाए मैं न कर पाऊँ, लेकिन मैं छात्रवृत्ति जो है अपनी पूरी शक्ति भर जो है जरूर प्रयास करूंगा कि मेरी आखिरी सांस तक चलता रहे। ये छात्रवृत्ति योजना कादीपुर तक सीमित रहेगी या जिले तक भी पहुंचेगी? अभी क्योंकि प्रारंभिक समय है, मैं शुरुआत अपने गांव से किया विजेतुआ से, फिर मैंने विस्तार उसका कादीपुर तक किया
परमात्मा अगर मेरी क्षमता में वृद्धि करता है, मैं अपने आप को और सक्षम पाता हूँ, तो जरूर जो है कादीपुर जनपद, तहसील की जगह पे पूरा सुल्तानपुर जनपद जो है उसका भागीदार बनेगा। लेकिन कादीपुर की 100 सीटें जो है वह कादीपुर की रिजर्व रहेंगी। शेष जिले के लिए अगले 2 साल 3 साल बाद जो है 100-150 जो हमारी क्षमता होगी वो अलग से विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो है पहले 3 साल तक हम कादीपुर तक केंद्रित रहेंगे। और अहम सवाल, ये छात्रवृत्ति योजना जो आपने निर्भया शुरू किया, सुल्तानपुर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कादीपुर में भी बड़े बिजनेसमैन हैं, धनाढ़ लोग हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि, उधर से पहल नहीं हुई, आपके लिए ऐसा क्या था, क्या सोचा आपने इसको? मेरे बाबा जी शिक्षक रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर रहे हैं, और उन्होंने बचपन से मैंने जो है उनसे एक ही चीज़ सीखा। हम लोगों ने बड़े कठिन समय देखे, गरीबी के दिन देखे, और उन्होंने एक चीज़ हमेशा कहा कि भैया पढ़ाई अगर तुमने कर लिया ना तो बाकी सब ये सब घर द्वार खेत व्यवसाय कुछ भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अपने आप को शिक्षित बना लो जो है। तो उन्होंने शिक्षा का जो महत्व समझाया उसका मैंने प्रतिफल जो अपनी लाइफ पे देखा, अपने आसपास के दूसरे परिवारों में देखा। किसी भी गरीब परिवार में अगर एक बच्चा कोई ठान ले मुझे कुछ बनना है तो पूरा गांव आगे निकल जाता है, और इससे जो सेवा होगी वो किसी और चीज़ से नहीं हो सकती जो है। मेरा अपना अनुमान है कि जो शिक्षा जो क्रांति पैदा कर सकती है, जो वह प्रभाव डाल सकती है, वह दूसरा कोई भी माध्यम डाल नहीं सकता। अगर समाज को चेतन करना है, समाज को बदलना है, समाज को सक्षम बनाना है, तो मात्र 25 साल पूरा ध्यान शिक्षा पे दे दिया जाए तो पूरे देश में कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आज की तारीख में कादीपुर में हम लोगों ने प्रयास किया। शिक्षा को मैं सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानता हूँ। जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, अगर आप उसको जो है निकाल सको तो आप जो है किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी भी सीमा तक जा सकते हो, और उसे आप हासिल करने की कोशिश करो। तो मैं उसको मानता हूँ, पहचानता हूँ। और समाज में कुछ लोगों ने व्यवसाय के माध्यम से क्रांति की, कुछ लोगों ने दूसरे माध्यम से, लेकिन शिक्षित व्यक्ति ने हमेशा जो है अपने अलावा जो है सैकड़ों नए दिए जलाए हैं, नए लोगों को रोशनी दी है। तो यह बड़ी क्रांति बनेगी। और आने वाले समय में मेरी जो भी लोग सक्षम हैं उनसे मेरी अपील यही है कि 5 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 10-11 बच्चे जो भी अडाप्ट कर पाएँ, गरीब बच्चों को जो पढ़ने में सक्षम हैं, अगर कर पाएँ तो पूरा सुल्तानपुर जिला जो है वह कम से कम राम राज्य की अपेक्षा कर सकता है। राम राज्य वो जिसमें किसी को दुख नहीं है, किसी को कोई गरीबी नहीं है, किसी में कोई जो है द्वेष नहीं है, क्योंकि सर्व संपन्न मान है, इसलिए जो है सब आनंद में है और सब हमेशा उत्सव में है। तो उसी को राम राज्य कहते हैं। और उसकी कल्पना जो है बिना शिक्षा को सुदृढ़ किए नहीं पाई जा सकती। और जिन लोगों के ऊपर जो है लक्ष्मी का वरदस्त है, जिनको उन्होंने अपना जो है आशीर्वाद दिया है, उनको मैं अपील करूंगा कि जरूर जो है मदद करें, गुमनाम करें, अनजान करें, बिना बताए करें, छुप के करें, लेकिन करें जरूर जो है।